इंडियन आइडल 12 में इस वीकेंड कल्याण जी आनंद जी गेस्ट बनकर आए। इस दौरान शो में सिंगर ध्वनि भानुशाली भी आई और इस दौरान ढेर सारी मस्ती हुई। नेहा कक्कड़, निहाल तारो और ध्वनि भानुशाली ने एक साथ परफॉर्म की, जिसे देखकर हर कोई खुश हो गया। परफॉर्मेंस के साथ साथ नेहा कक्कड़ और ध्वनि निहाल तारो को लड़की को इम्प्रेस करने का तरीका भी सिखाती है। ध्वनि और नेहा से टिप्स लेने के बाद निहाल तारो ने तुरंत स्टेज पर ही ध्वनि के सामने घुटनों पर बैठकर डेमो दिया। इस हफ्ते शो का वीकेंड म्यूजिकल महा वीकेंड होने वाला है। आनंद जी के अगले ही एपिसोड में AR रहमान गेस्ट बनकर आए। इस एपिसोड में ध्वनि को अपने पसंदीदा संगीतकार आनंद जी से मिलने का मौका मिला। ये मौका पाकर ध्वनि खासा खुश दिखी। वहीं इंडियन आइडल 12 के फैंस काफी वक्त से मोहम्मद दानिश और सबाही भट्ट की परफॉर्मेंस का इंतजार कर रहे थे। दर्शकों को इसी बेताबी को देखते हुए मेकर्स ने दोनों की परफॉर्मेंस का प्रोमो भी जारी किया। इस वीडियो में दानिश और सबाही मशहूर संगीतकार और ऑस्कर विनर AR रहमान के सुपरहिट गाने कुन फाया कुन पर परफॉर्मेंस करते नजर आए। दोनों की जबरदस्त आवाज ने ये गाना सुनने के बाद AR रहमान को भी मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं दूसरी ओर शो की जजेस नेहा कक्कड़, हिमेश रेशमिया, विशाल ददलानी के एक्सप्रेशन देखने लायक थे। नेहा कक्कड़ तो दानिश के गाने से इतना खुश हुई कि वो सेट पर रहमान के सामने चीखने लगी। ब्लैक साड़ी पहने नेहा के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर विशाल ददलानी भी हैरान रह गए। नेहा बिल्कुल बच्चों की तरह क्यूट हरकतें कर रही थी, जो लोगों को काफी पसंद आ रही थी। साथ ही नेहा के लुक की भी तारीफ की जा रही है। अगर आपको भी नेहा दानिश का ये वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें। अगर आपसे भी इंडियन आइडल 12 के सुपरहिट कंटेस्टेंट के बारे में पूछा जाए तो शायद आप भी पवनदीप राजन का नाम लेंगे। हो सकता है अरुणिता कांचीलाल या सन्मुख प्रिया की भी परफॉर्मेंस आपको पसंद आ रही होगी, लेकिन वोट और जनता के क्रेज के हिसाब से सबसे ऊपर नाम पवनदीप का देखा जा रहा है। हर तरफ पवनदीप की चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन शायद किस्मत ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया है। जी हाँ, खतरनाक बीमारी की चपेट में आने के बाद पवनदीप सेट से गायब हैं और काफी दिन से वो क्वारंटाइन पर हैं। हालांकि काफी दिन बाद उनके रूम से उनकी परफॉर्मेंस ली गई है, लेकिन वो बात नहीं आई जो सेट पर होती है और कहीं ना कहीं इसी वजह से पवनदीप जीत की ट्रॉफी से हट चुके हैं। और अब तो नेहा कक्कड़ ने भी खुलासा कर दिया है। जो नेहा पवनदीप की आवाज की दीवानी थी, उन्हें भी अब पवनदीप की आवाज पसंद नहीं आ रही है और वो भी पवनदीप की आवाज से पीछा छुटाने लगी हैं। तभी तो उन्होंने साफ कह दिया है कि वो विनर के रूप में पवनदीप को नहीं बल्कि अरुणिता कांचीलाल को देखना चाहती हैं। मतलब साफ है कि नेहा कक्कड़ पवनदीप को नहीं बल्कि अरुणिता को विनर बनाएंगी। हालांकि इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि अरुणिता की आवाज ने भी कमाल कर दिया है। उनकी आवाज किसी से कम नहीं है। उन्होंने सेट पर आए गेस्ट को भी अपनी आवाज से रुला दिया। अरुणिता कांचीलाल ने तू ही रे और कहना ही क्या जैसे 2 सुपरहिट गाने गाए। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद शो के सभी जजेस हैरान रह गए। तीनों ने अरुणिता को स्टैंडिंग ओवेशन दी। वहीं AR रहमान के सामने परफॉर्मेंस के दौरान अरुणिता काफी घबराई हुई दिखी। वो स्टेज पर कांप रही थी और उनकी आंखों में आंसू भी थे। इस दौरान जज नेहा कक्कड़ ने अरुणिता की तारीफ करते हुए बहुत बड़ी बात कह डाली। नेहा कक्कड़ ने कहा कि वो अरुणिता को इंडियन आइडल बनते देखना चाहती हैं। नेहा कक्कड़ ने कहा, अरुणिता मैं तुम्हारी सबसे बड़ी फैन हूँ। इतना ध्यान से, इतना दिल से मेरी आत्मा सुनती है तुम्हें, मेरी आत्मा देखती है तुम्हें। मैं तुम्हारी सबसे क्रेजी फैन हूँ। मैं तुम्हें इंडियन आइडल बनते देखना चाहती हूँ। बता दें, इस एपिसोड में शो की रॉक स्टार पवनदीप राजन ने गाना नहीं गाया था। वो खतरनाक बीमारी के चपेट में हैं। वहीं अगर बात करें इस सीजन की, तो इस सीजन में कुल 9 कंटेस्टेंट बचे हैं, जिसमें पवनदीप राजन, मोहम्मद दानिश, सन्मुख प्रिया, अरुणिता कांचीलाल, आशीष, साइली कामले, सबाही भट्ट, अंजलि और निहाल तारो बचे हैं। सोशल मीडिया ट्रेंड के मुताबिक जब भी एलिमिनेशन होगा तो निहाल तारो को शो से बाहर कर दिया जाएगा। वैसे आपको शो में सबसे फेवरेट सिंगर कौन लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं। इंडियन आइडल 12 के मशहूर कंटेस्टेंट में से एक पवनदीप पर 2 मिनट के अंदर ऐसा दुखों का पहाड़ टूटा, जिससे उनका बना बनाया सपना भी टूट गया। वो जिस उम्मीद से इस सेट पर आए थे, उन सभी पर पानी फिर गया। दरअसल पवनदीप बिल्कुल ठीक थे, अचानक उन्हें सेट पर गाते गाते अटैक पड़ गया।
वो भी खतरनाक बीमारी का। जी हाँ, इस सेट पर खतरनाक बीमारी का अटैक पड़ा और सबसे पहले पवनदीप ही इस बीमारी के शिकार हो गए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पवनदीप कई सारे कंटेस्टेंट के साथ घुले मिले रहते हैं और वो हर रोज उन्हें टीम की मदद से गाना गाना पड़ रहा था। न जाने सेट पर कौन सा ऐसा शख्स था जो खतरनाक बीमारी का मरीज था कि पवनदीप तक भी ये बीमारी पहुंच गई और फिर उन्हें आइसोलेट कर दिया गया। पवनदीप की नामौजूदगी में शो की रौनक ही चली गई। साथ ही लोग सदमे में भी हैं क्योंकि पवनदीप को लोग विनर के रूप में देख रहे थे, लेकिन पवनदीप तो विनर बनने से पहले ही सब कुछ छोड़कर चले गए। अब पवनदीप करीब 15 दिन तक तो क्वारंटाइन रहेंगे और जब तक वो लौटेंगे तब तक शो भी आखिरी पड़ाव पर आ जाएगा, या यूं कहें कि विनर तक भी पहुंच जाएगा, लेकिन वो विनर पवनदीप नहीं होंगे। अगर पवनदीप इस बीमारी के शिकार न होते तो यकीन मानिए इस शो के विनर पवनदीप ही रहते, लेकिन इस बीमारी ने पवनदीप की जिंदगी ही तबाह कर दी। वो इस शो में बहुत उम्मीदें लेकर आए थे जो सब तबाह हो चुकी हैं। पवनदीप बाकी सभी साथी कंटेस्टेंट के साथ घुले मिले रहते हैं, ऐसे में उनके दोस्त और फैंस उन्हें बहुत मिस कर रहे हैं और उनको लेकर चिंता भी जता रहे हैं। इस वीकेंड एपिसोड के लिए मेकर्स ने कई प्रोमो शेयर किए हैं, लेकिन एक भी प्रोमो में पवनदीप नहीं दिखाई दिए और तो और किसी भी प्रोमो में पवनदीप की झलक नहीं दिखी। पवनदीप शो के सबसे टैलेंटेड और मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। उनसे जुड़ी हर खबर मेकर्स के लिए फायदे और सौदा साबित होती है। ऐसे में मेकर्स किसी भी सूरत हाल में उनके प्रोमो को मिस नहीं कर सकते। अचानक इंडियन आइडल के सेट से बुरी खबर सामने आ गई, जिसने फैंस के पैरों तले जमीन खिसका दी। वहीं दूसरी तरफ शो के बंद होने की खबरें भी तेज हो गई हैं। दरअसल जैसे ही एक कंटेस्टेंट को लाल रंग से लथपथ देखा गया, हर किसी की फूंक निकल गई। हैरानी वाली बात तो ये है कि कंटेस्टेंट कोई और नहीं बल्कि पवनदीप राजन है, जिनके विनर बनने की भी उम्मीद लगाई जा रही है। लेकिन अचानक पवनदीप की लथपथ फोटो ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर पवन के साथ ये सब कब और कैसे हुआ। मतलब पवनदीप ने कब हिट फिल्मों में काम किया, वो कैसे बॉलीवुड तक पहुंचे। जी हाँ, ये तो पता चल गया कि पवनदीप की ये फोटो किसी फिल्मी सेट की है। मतलब पवनदीप फिल्मों में काम कर चुके हैं और इस वक्त पवनदीप की फिल्म की कई सारी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। एक तो पवनदीप की सुरीली आवाज और दूसरी इन फोटोज ने हर किसी की नींदें उड़ा दी हैं। हम आपको मासूम चेहरा लेकर इंडियन आइडल 12 के सेट पर आए पवनदीप के बुलंद हौसले और लगन मेहनत के बारे में सब कुछ बताते हैं। आप भी पवनदीप का ये राज जानकर हैरान रह जाएंगे। इंडियन आइडल 12 में अपनी आवाज और टैलेंट से लोगों को दीवाना बनाने वाले उत्तराखंड के पवनदीप राजन हाल ही में एक वेब सीरीज में नजर आए थे। इस वेब सीरीज का नाम 1962 द वार इन द हिल्स है और ये OTT प्लेटफॉर्म पर है। 10 एपिसोड्स वाली वेब सीरीज को लोगों ने मिला जुला कर रिस्पॉन्स भी दिया। वेब सीरीज में अभय देओल, आकाश तोमर, माही गिल, सुमित व्यास जैसे कई बड़े नाम भी शामिल हैं।